हेलो दोस्तों, नाइट का समय है, रात के बज चुके हैं 3 और हम आए हैं प्राचीन हनुमान मंदिर। आज मंगलवार है तो बालाजी का दर्शन कर लेते हैं। मंदिर तो है बंद, हाथ जोड़ लेते हैं बालाजी के और निकलते हैं। और रात को क्या है, ऐसे ही आइसक्रीम खाने के लिए आ गए थे और आइसक्रीम तो खा ली। साथ में 3 दोस्त भी हैं, देखो वो जा रहे हैं वो दोस्त, और आइसक्रीम खा ली और अब निकल रहे हैं। ड्यूटी थी नाइट पे, यहीं पे बगल में ही हनुमान मंदिर है प्राचीन, ये बहुत ही पुराना मंदिर है। तो आज नहीं, कल दिन में सुबह से ही भीड़ लग जाएगी। रात को इतनी भीड़ रहती है, मतलब कल शाम के टाइम पे जैसे 11-12 बजे इतनी भीड़ रहेगी, बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी। अभी तो कम है भीड़, आज मंगलवार स्टार्टिंग में तो मंदिर बंद हो गया। अभी तो सुबह जैसे ही 4 बजे खुलेगा तब से ही भीड़ लग जाएगी। तो दिल्ली में ना रात में भी लोग घूमते रहते हैं सड़कों पे, सोते नहीं है, घूमते रहते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। हम भी फिर घूम आए कि ड्यूटी तो अभी चल ही रही है, कुछ काम था थोड़ा सा, तो हम भी घूम आए, आइसक्रीम खा के आ गए, थोड़ी देर टहल के आ गए। अब थोड़ा जाके फिर काम कर लेंगे जब तक सुबह हो जाएगी और ड्यूटी भी ख़त्म हो जाएगी। आज की ड्यूटी हो गई और जा रहा हूँ घर की तरफ। मौसम तो आज साफ़ है, बादल नहीं हो रखे, साफ़ ही है मौसम। तो देखते हैं दिन में कैसा रहता है मौसम। 22 तो बता रखी है आज की भी। जब दोनों तरफ हरियाली हो ना, देखो कितना अच्छा लगता है। दोनों साइड में पेड़ पौधे हैं। अभी ये रोड बन के तैयार नहीं हुई, बैरिकेड कर रखा है, लेकिन देखो पेड़ पौधे तो कितनी अच्छी लग रही है। दोनों तरफ पेड़ पौधे हैं, बीच में रोड बनेगी, इतनी सुंदर लगेगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, घर पे पहुंच गए हैं ड्यूटी करके और अब चाय पानी पीते हैं। थक चुके हैं ड्यूटी करके तो चाय पानी पीते हैं। बच्चे अभी भी सो रहे हैं, 8 बज रहे हैं लेकिन सो रहे हैं। 1-2 दिन की बात हो रही, फिर और सो ले, फिर तो स्कूल में जाना ही पड़ेगा। नहा धो के हो गए हैं तैयार, पाठ पूजा हो गई। ये देखो दोनों बहनें उठ गई है, लेकिन अभी भी उठी है, अभी 9 बजे उठी है आज ये दोनों। इधर देख मानसी, इतनी लेट कैसे उठी? तू तो जल्दी उठती है मानसी। मानसी, तू तो जल्दी उठती है, आज इतनी लेट कैसे उठी है? नींद नहीं आई? नींद क्यों नहीं आई है? टीवी देखते रहोगे तो कैसे नींद आएगी? टीवी देखती तो सो जाती है, टीवी देखती है तो। अब कल से स्कूल जाना है तुम्हें, पता है तुझे? फ्राइडे से नहीं, स्कूल में जाना है कल से, ठीक है? फ्राइडे ठीक है, रेडी है स्कूल के लिए? से मानसी स्कूल के लिए रेडी है? चल ठीक है, मैं तेरे स्कूल में आज तेरी यूनिफॉर्म वगैरह लेके आता हूँ, कल से तू स्कूल जाएगी। हम जा रहे हैं फ़ोटो शूट करवाने के लिए। इनकी स्कूल खुल गई तो स्कूल में चाहिए फ़ोटो नहीं है, पासपोर्ट साइज, मतलब अपडेट फ़ोटो, करंट फ़ोटो नहीं है, तो इनकी फ़ोटो बनवाने के लिए जा रहे हैं ना हिमांशी? हाँ। और हिमांशी की बहुत छोटी की फ़ोटो है इसकी, तो नई फ़ोटो खिंचवा के पासपोर्ट साइज फिर लेके आते हैं। इनकी स्कूल में करंट फ़ोटो चाहिए, इनकी है नहीं करंट। और एक इनका वो टेस्ट करवाना है तुम्हारा, ब्लड ग्रुप टेस्ट करवाना है दोनों का, तो वो भी करवा के लाता हूँ, ब्लड ग्रुप टेस्ट भी दोनों का। इंजेक्शन लगेगा दोनों को और फिर ब्लड निकाल के फिर टेस्ट करेंगे तुम्हारा। और आजकल स्कूल्स इतनी अपडेट हो गई कि उनको मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ा है बच्चों को बनवा के। कोई MBBS डॉक्टर होता है ना, उससे सर्टिफिकेट बनवा के देना होता है कि बच्चा फिट है, ये इसका ब्लड ग्रुप है, ये हाइट है, वेट है, हर चीज़ के लिए फिट है, तो ऐसा सर्टिफिकेट देना पड़ता है स्कूल में भी एडमिशन के टाइम पे। दोस्तों हम आ गए लैब में और हिमांशी का करवा रहे हैं ब्लड टेस्ट, मतलब इसका कौन सा ग्रुप है ब्लड का, इसलिए टेस्ट करवा रहे हैं। तो हिमांशी को बोला कि आंखें बंद कर लो बेटा, तो इसने आंखें बंद करके एकदम शांति से बैठ गई है और पूरा ब्लड, मतलब सैंपल के लिए ब्लड निकाल लिया और इसको पता भी नहीं चला। ये बोल रही पता भी नहीं चला, और जो जो निकाल रहा था ना, वो बंदा बोल रहा है कि ऐसी लड़की हमने तो पहली बार देखी है जो कुछ भी वो नहीं कर रही है। अब निकाल रहे हैं दिव्या का। दिव्या का के देखो निकाल लिया, इसने आंखें बंद नहीं करी, इसका निकाल लिया आराम से, और देख रही थी दिव्या की कैसे निकालते हैं। और दोनों ने अपना ब्लड सैंपल दे दिया है और शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी इनका ब्लड ग्रुप कौन सा है। फिर उन दोनों को पिलाया गया गन्ने का जूस, और दोनों ने गन्ने का जूस पिया। इन्होंने बोला पापा हमारा ब्लड निकाला है ना, तो हमें ताकत चाहिए, गन्ने का जूस पिला दो, इसलिए दोनों को गन्ने का जूस पिलाया और बोल रहे पापा बहुत अच्छा लगा गन्ने का जूस। हिमांशी का हो गया नई स्कूल में एडमिशन, और हिमांशी के देखो
बुक्स वगैरह आ गई, अपनी बुक्स वगैरह पढ़ रही है। और इतनी बुक्स आई है, मानसी बोल रही है कि मैं कैसे पढ़ूंगी, मैं तो पागल हो जाऊंगी, ऐसे बोल रही है ये। कितनी बुक्स आई है तेरी, कितनी बुक्स आई है, देखो कितनी बुक्स आई है मानसी के लिए, सारी चीजें। मानसी नई बुक्स आ गई तेरी, क्यों पढ़ना पढ़ना, बुक्स ही बुक्स है तेरे पीछे, देख ढेर लगा हुआ है बुक्स का, कितनी सारी बुक्स है, 13-14 बुक्स है इसकी, और सारी नोटबुक मिला के सब कुछ सामान मिला के कितना पढ़ेंगे बच्चे, 12-12 13-13 बुक है फर्स्ट क्लास के लिए। ओ माय गॉड, इतनी इंग्लिश की कितनी, वैसे तो सारी इंग्लिश में होती है बुक्स, हिंदी को छोड़ के, और इंग्लिश की, मैथ की, इतनी इतनी बुकें, जीके, कंप्यूटर, फर्स्ट क्लास में ही कंप्यूटर आ गए इनके, और पता नहीं कौन सी वो लैंग्वेज की भी है अलग अलग, और पता नहीं क्या क्या पढ़ाते हैं स्कूल वाले। और कितनी बुक्स है, कितने, मतलब इतना छोटा 5 साल का बच्चा कैसे पढ़ पाएगा इतनी बुक्स, हमें तो पता ही नहीं था 5 साल बाद, 5 साल पहले हमारे बुक्स ही नहीं होती थी हमारे पास में। एक वो होता था पट्टी फाड़ा बोलते थे, जिसमें वो होती थी टेबल्स वगैरह होती थी, वो सारी चीजें होती थी। और इनके देखो बुक्स, बुक्स दिखा मानसी तेरी सारी बुक्स दिखा, वो बुक्स दिखा सारी, किस किस सब्जेक्ट की क्या क्या बुक्स है। ये है जीके की, ये देखिए जीके, लेखन कौशल बात देख रही हो, लेकिन कौशल जीके की, प्रोजेक्ट नोटबुक, प्रोजेक्ट नोटबुक है, ये हिंदी रीडर की, हिंदी रीडर की, ये मेंटल है, मेंटल मैथ्स कितनी मोटी, और नीचे एक दूसरी भी तो थी, इसके नीचे देख ये भी थी, नवरत्न भी थी, नवरत्न, हाँ ये रख दे, हिंदी की जरूर रख दे, मैथ्स की, ये कर्सिव राइटिंग की, ये ग्रामर बोलो फर्स्ट क्लास में ग्रामर, वाह क्या बात है। ये किसकी है, ये इंग्लिश रीडर की, फिर एक इंग्लिश की, और ये किसकी है, ये ईवीएस की, देखो, ये कंप्यूटर की, ये ड्राइंग की, और ये क्या है, ये भी मैथ्स की, ये ड्राइंग नोटबुक। अब बताओ, इतनी तो बुक्स है, वो उतनी सारी नोटबुक्स है, बताओ बच्चा कितना पढ़ेगा मानसी, तू तो पागल हो जाएगी पढ़ पढ़ के, नहीं होगी, पढ़ लेगी सब कुछ, भाई लड़की होशियार है, सब कुछ पढ़ लेगी। मौसम का भी पता नहीं चल पा रहा कि कौन सा मौसम है, गर्मियाँ पूरी तरह से स्टार्ट नहीं हुई, उससे पहले ही बारिश आ गई। और देखो बारिश हो रही है, पूरी छत गीली हो रखी है, अभी भी बारिश चल रही है, मतलब बूंदाबांदी दोपहर से स्टार्ट है ये, पता नहीं क्या होगा। फसल वसल का भी निकलने का टाइम आ रहा है, किसानों का भी, उनका भी नुकसान हो रहा है। और इस टाइम पे तो अब मौसम चेंज हो रहा है, बारिश आ रही है, तो बीमार ज़्यादा होंगे बच्चे वगैरह, बड़े हो चाहे बच्चे हो, तो वो भी बढ़ेगा। चारों तरफ बादल ही बादल हो रखे हैं, बारिश आ रही है। मेरे को लग रहा है जैसे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं ना कि प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ करोगे तो उसका नतीजा बुरा ही होगा, ये सेम यही लग रहा है मेरे को। क्योंकि देखो सर्दी कब आई कब गई पता ही नहीं चल पा रहा, लास्ट तक गर्मियाँ ही चल रही थी, फिर सर्दियाँ आई तो अभी थोड़े दिन पहले सर्दियाँ ही पड़ रही थी, तो ऊपर गर्मी आई नहीं, उससे पहले बारिश स्टार्ट हो गई। मतलब मौसम का एक कोई शेड्यूल नहीं रहा, नहीं पहले मौसम का एक टाइमिंग होता था, उसी टाइमिंग पे आता था। तो एक चीज़ पहले क्या होते थे, पंडित वगैरह होते थे या फिर जो पुराने लोग होते थे ना, वो किसी सिंबल को देख के कि शाम के टाइम चिड़िया किधर से उड़ रही है, क्या है, बादलों के हवा के उसको वेग को देख के ये बता देते थे कि बारिश आने वाली है। और अपने पंचांग वगैरह में देखे भी कि इस टाइम पे बारिश है, अब की बार ये है, तो वो सारे सब कुछ फेल है, वो सब कुछ फेल है। पता ही नहीं चल पाता उन चीज़ों से, तो कोई चीज़ मतलब मायने नहीं रहती आजकल। तो मोबाइल में, हाँ मोबाइल सही बताता है, मौसम विभाग जो डिटेल देता है ना, मोबाइल से ही बताता है, टाइमिंग बता दे कि दोपहर में 3 बजे बारिश होगी तो 3 बजे बारिश होगी। ये नहीं है कि भाई यहाँ चाहे 2 बूंद ही गिरे लेकिन बारिश ज़रूर होगी। ये चीज़ हमने देखी है और आजमाई भी ली हमने। कल ही हमारे बीच में एक बात चल रही थी ऐसे ही कि बारिश मोबाइल में दिखा रखी है और बारिश आएगी 2 बजे। मैंने कहा यार अभी तो मौसम ही नहीं है 2 बजे बारिश, और 2:05 नहीं हुए और एक बार से बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई, ज़मीन पूरी गिल्ली हुई है साथ में। 5 मिनट ही नहीं हुए हमें ये बोले हुए बात, और 5 मिनट में बारिश आ गई। बताओ मतलब मोबाइल का टाइमिंग इतना परफेक्ट। तो मोबाइल
अब के टाइम पे मोबाइल से ही बताता है और सब कुछ फेल हो गए। बारिश हो रही है तेज और हो ही रही है अभी तक बारिश। 8 बज चुके हैं और बिजलियाँ देखो कड़क रही है। बिजलियाँ इतनी भयंकर तरीके से बिजलियाँ कड़क रही है, पता नहीं कितनी बारिश होगी। कौन है ये लड़की? कौन है? आ जाओ अंदर आओ। हाय तिशु, इसको क्यों परेशान कर रहा है? कुंडी लगा दी आपने? बंद कर दी? आ जाओ फिर। दोस्तों आज बारिश आ रही है बहुत टाइम से और अभी तो इतनी तेज बारिश आ रही है, मत पूछिए, बहुत तेज बारिश आ रही है आज तो, है ना मानसी? हाँ। आज तो बच्चे भी छत पे नहीं गए खेलने के लिए क्योंकि दोपहर से ही 3 बजे से ही बारिश आ रही है। बूंदाबांदी चालू थी, अभी तेज आ रही है और मतलब ठंड सी लगने लग गई है। सुबह तो वापस फिर सर्दियों का सा मौसम आ जाएगा वापस, है ना मानसी? और आज हिमांशी का एडमिशन हो गया है न्यू स्कूल में। इसके नए कपड़े वगैरह, नए बुक्स वगैरह, बैग, सारी चीजें नए आ गए ना। हाँ। अब स्कूल में जाना पड़ेगा तेरे को। कब से जाएगी स्कूल में? फ्राइडे से। फ्राइडे से स्कूल जाएगी ये। और दिव्या का भी फ्राइडे से। क्या फ्राइडे को मेरे को लग रहा है छुट्टी होगी फ्राइडे की। सैटरडे की वैसे छुट्टी होगी तो मैं जाना पड़ेगा। मंडे से स्टार्ट कर दो स्कूल, है ना? न्यू सेशन मंडे से स्टार्ट कर दो। दोनों का ही नए स्कूल में एडमिशन हो गया है, दोनों ही मंडे से जाएगी स्कूल में, है ना मैंसी? तो दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और फॉलो जरूर करना। और आज एक चीज़ बताऊँ, हम गए थे हॉस्पिटल में और हिमांशी और दिव्या का मतलब ब्लड ग्रुप टेस्ट करवाने के लिए। और हिमांशी का ब्लड निकाला ना, हिमांशी को पता ही नहीं चल पाया, आंखें बंद करके बैठ गई। वो बोल रहा है इतनी मतलब शांत स्वभाव की बच्ची तो हमने पहली बार देखी, नहीं तो बच्चे चिल्लाने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं और इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। फिर मैंने उनको बताया कि ये जब इसकी क्या आदत है पता है, जब इसको बुखार कभी आ जाए बाई चांस तो उसको टेबलेट अगर दे देना, टेबलेट तो बिना पानी के चबा के खा जाएगी। हम तो बोलते हैं ना कितनी खा रही है, कैसे अजीब सी लगती है, ये चबा के खा जाती है। कैसे खा जाती है तुम भाई? हैं? खारी नहीं लगती तेरे को? ये खा जाती है, एकदम चबा जाती है, एकदम जैसे टॉफी चबाती है ना वैसे चबा जाती है। चलो तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बज चुके हैं 10:30 और बारिश अभी भी हो रही है कंटिन्यू और बिजलियां कड़क रही है इतनी तेज तेज। मैंने दिल्ली में पहले इतनी मतलब कड़कती हुई बिजलियां नहीं देखी जो इतनी तेज से कड़क रही है। नॉर्मल बारिश हो रही है, कंटिन्यू हो रही है बारिश। ये 3-4 बजे से कंटिन्यू बरस रही है, बीच में रुक गई थी 7 बजे के समथिंग, लेकिन 8 बजे से फिर स्टार्ट और एकदम सेम चल रही है जैसे किसी ने नल फिक्स करके खोल दिया हो। नल एकदम फिक्स चल रही है, न कम हो रही न ज़्यादा हो रही। बस आप बाहर निकलोगे तो गीले हो जाओगे। ये देखिए।